हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? माय नेम इज दिलीप सिंह, डीएसपी ना, दिलीप सर फिजिक्स। क्या बढ़िया नाम है ना, दिलीप सिंह डीएसपी, दिलीप सर फिजिक्स। एंड बेसिकली हम लोग काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस पढ़ रहे थे। आज हम लोग काइनेटिक थियोरी का लगभग लास्ट लेक्चर होगा। हालांकि पिछले में हम लोग बहुत क्वेश्चन करवाए थे, एक दो क्वेश्चन अगर जो लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ उससे पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। आप लोग हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि गैस के मॉलिक्यूल कितने टाइप का मोशन कर सकता है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल कितने टाइप का मोशन कर सकता है या कितने तरीके से इसे मूव कर सकता है, वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब लिख लो, गैस लिख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन डज एन एटम कंटेन। It means that how many type of motion does the molecule of the gas can perform। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कोई भी गैस कितने तरीके का मोशन कर सकता है, कितने तरीके का मोशन कर सकता है। ठीक है, तो मोशन के बारे में बात किया जाए तो कोई भी मॉलिक्यूल 3 टाइप का मोशन कर सकता है। कितना? पहला लीनियर मोशन, जैसा कि तुम लोग जानते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर ना, या इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा हो सकता है कि वो अपने मीन के फ्री के पास ऑसिलेट करे, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। अच्छा, कहने का मतलब या तो वो सीधे सीधे जा सकता है या ऑसिलेट करता है, ये या वाइब्रेट कर सकता है। अब देखो, मैं यहां केटीजी पढ़ा रहा हूं तो मैं इन मोशन के बारे में डिस्कस नहीं करवा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या फर्क है। बिल्कुल 100% फर्क होता है। वो जब मैं एसएचएम पढ़ाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशनल क्या होता है। आप लोग बस इतना जानिए कि ये जो वाइब्रेशनल मोशन होता है, ये परफॉर्म बाय गैस मॉलिक्यूल्स एट ओनली हाई टेम्परेचर ना। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये वाइब्रेशनल मोशन करता है। नॉर्मली क्या क्या करता है? लीनियर मोशन और ऑसिलेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, मिटा दूं? तो अब हम लोग मॉलिक्यूल को देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे कि वो कैसे क्या क्या कर सकता है, उसी से डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होता है। अच्छा,
दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक और मतलब होता है कि एक गैस के मॉलिक्यूल या एक गैस का एटम किसी स्पेस में कैसे है, कैसे उसका ओरिएंटेशन है, यह भी डिसाइड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप लोग सेकेंड डिफिनीशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए। सेकेंड डिफिनीशन DOF ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट required to specify the location of an atom, location मतलब position, required to specify the position, location of the atom of a molecule in space is equal to its degree of freedom। मतलब एक मॉलिक्यूल के एटम का गैस के वो स्पेस में कितना कोऑर्डिनेट लगेगा स्पेसिफाई करने के लिए, वही उसका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या समझा, क्या चमका दिमाग में, क्या चमका? इफ आई विल आस्क व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन कैन एटम कैन परफॉर्म ऑफ द गैस। दूसरा, अगर जो किसी एटम को या किसी गैस के मॉलिक्यूल को अगर जो स्पेस में अगर जो हम लोगों को स्पेसिफाई करना है तो कितना तरीका है, जितना तरीका होगा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अभी डिस्कस करेंगे कैसे, अभी फील दिलवाऊंगा आपको। अभी आप इतनी बात लिख लीजिए। अब आइए समझते हैं ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनो एटॉमिक का। किसका? मोनो एटॉमिक का। किसका? मोनो एटॉमिक का। अब मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम। अब जब सिंगल एटम है, जैसे किसका हीलियम मान लो, या इसमें दिया तो नहीं है, ठीक है ना, हीलियम मान लो, हीलियम का गैस है जिसको मान लो, तो ये रियल में हीलियम का एटम है। तो कितना कर सकता है? या तो एक बार में एक्स में जा सकता है, या तो वाई में जा सकता है, या तो जेड में जा सकता है। एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे जो सिंगल मोनो एटॉमिक एटम जो गैस होते हैं वो कितना जा सकते? या तो एक्स में जा सकते, या तो वाई में जा सकते, या तो जेड में जा सकते। तीनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3। लिख लीजिए। सिंगल एटॉमिक गैस जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ईडीसी। सिंगल एटॉमिक गैस हैव फैसिलिटी टू मूव in one direction at any instant, hence it has 3 degree of freedom। 3 degree of freedom यानी या तो वो x में कर सकता, या तो y में कर सकता, या तो z में कर सकता, या तो z, या तो y, या तो x। ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? याद रखेंगे कितना? 3। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। या ऐसे भी सोचो, अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी एक्स इसका स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम
वी जेड का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही होगा ना, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। या तो x में मूव करे, या तो y में, या तो z में। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है? तो मैं बताया था गैस के मॉलिक्यूल को क्या माना जाता है? रैंडम मोशन कर सकते हैं। रैंडम मोशन का मतलब कभी वो x में, कभी y में, कभी z में, कहीं कहीं जा सकता है। हाँ, एक इंस्टेंट पे एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये बताओ अभी कहाँ है, तो बोलोगे x में, अब कहाँ है y में, अब कहाँ है z में, अब कहाँ है पता नहीं। तो मतलब वो रैंडम मोशन करते हैं, इसलिए इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इतना। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डायएटॉमिक के बारे में सोचिएंगे। डायएटॉमिक मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम। कितना? 2 एटम। तो देखो, मान लो ये है और ये है ना, तो सपोज करो कि मतलब कौन सा? O2, N2, H2 इट इज। अब देखना, ध्यान से सुनना। ये है, ये क्या है? एक एटम, और ये क्या है? दूसरा एटम। मिल गए? मिल गए? देखो, एक ए ऑक्सीजन का एटम और एक ए ऑक्सीजन का एटम, 2 हो गए। अब ये क्या कर सकता है? या तो इधर जा सकता, या तो इधर जा सकता, या तो इधर जा सकता। मतलब या तो x में जा सकता, या तो y में जा सकता, या तो z में जा सकता। अच्छा, 3 हुआ। अब देखो, ये देखो, ये है ना, ऐसे ऑसिलेट कर सकता, ऑसिलेट कर सकता है, या तो ऐसे ऑसिलेट कर सकता। फिर से, या तो देखो, ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये K है और एक K है, ये मैंने मिलाया। पहले किधर? या तो इधर जा सकता, x में जा सकता, या तो y में जा सकता, या तो z में जा सकता है। तो इसका मतलब मोशन कितने टाइप का हो सकता है? या तो x डायरेक्शन, या तो y डायरेक्शन, या तो z डायरेक्शन। और ये कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर चाहे ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, अब देखो, ये है। अब देखो, या तो ये ऐसे ऑसिलेट कर सकता, या तो ऐसे ऑसिलेट कर सकता, लेकिन ऐसे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ऐसे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर से, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसे जा सकता है? या तो ऐसे जा सकता, या तो ऐसे जा सकता, लेकिन ऐसे ऐसे जब जाएगा तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। तो इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन कितने टाइप का किया? 2। ऑसिलेटरी मोशन कितना किया? 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी। इसमें कहा है मॉलिक्यूल? तो एलोंग y एंड z डायरेक्शन, एलोंग y एंड z डायरेक्शन।
ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। कुछ और समझते हैं, कुछ और समझते हैं। अगर जो इसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो इसके पास कितने टाइप की एनर्जी होगी? मतलब एनर्जी 5 एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा ना। इसके पास कितनी एनर्जी होगा? 5, वो भी काइनेटिक एनर्जी। ये लिख लो, ये लिख लो। ये हो गया ट्रांसलेशनल 3 और ऑसिलेशनल ऑसिलेटरी कितना? 2। अच्छा सर एक बात बताइए, आप काइनेटिक एनर्जी का क्यों बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्यों बात नहीं कर रहे हैं? तो बेटा मैं बताया था कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल को माना जाता है कि सफिशिएंट दूरी पे हैं, इसलिए उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। तो इसका ट्रांसलेशनल कितना हो सकता है? एक हो सकता है हाफ एम वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। ऑसिलेटरी में देखो, ऑसिलेटरी में और काइनेटिक एनर्जी अगर जो ऑसिलेशन का आप लोगों को या सर्कुलर रोटेशनल का बताना था तो रोटेशनल का क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा इन एक्स डायरेक्शन प्लस हाफ आई ओमेगा इन वाई डायरेक्शन हाफ आई ओमेगा इन जेड डायरेक्शन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 6, लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। क्यों? अरे भैया जितने टाइप का मोशन करेगा, जितने डायरेक्शन में मोशन करेगा उतने डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, देखो ये नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स द आइडिया अबाउट काइनेटिक एनर्जी, अबाउट काइनेटिक एनर्जी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी प्रूफ भी करूंगा, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन अभी आप ये जान जाइए कि वो जितने टाइप का एनर्जी रखता है उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो देखिए 1 2 3 मतलब काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन वाई एक्स। और आई थिंक लाइट कट गई है तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके सॉरी लाइट चला गया था, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन ध्यान देना ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये क्या होगा? 0। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल दिए? तो मैं बताता हूं सर क्यों बोल दिए। क्योंकि ये मॉलिक्यूल किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अब ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रोटेशनल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो मास उस एक्सिस पे लाई करेगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। जैसे अगर जो कोई बॉडी मान लो ये बॉडी है और अगर जो ये मूव कर रही है ये, तो इसके ये जो मास है, ये जो मास है, ये सब जो मास है, ये मास है, ये इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। क्या? पार्टिकल लाई ऑन द एक्सिस हैव I is equal to 0।
I इक्वल टू 0. If I is equal to 0, then this quantity is 0. समझ में आया? समझ में आया? और एक और कंडीशन बता सकते हैं, ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे करता है, ऐसे देखो, ए या तो ऐसे मूव कर सकता है, या तो ऐसे मूव कर सकता है, या ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करेगा, ध्यान से सुन, या ऑसिलेशन का बता रहा हूं, या तो ऐसे मूव किया, या तो ऐसे मूव किया, या तो ऐसे मूव किया, लेकिन जो ऐसे मूव करेगा इसको बोलेंगे अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, मूव, रोटेट नहीं करता है, स्पिन करता है। क्या करता है? स्पिन करता है। अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? स्पिन करता है। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। अच्छा सर एक बात बताइए, पहले इतना अच्छा एक बात बताइए कि आप अभी तो कह रहे थे कि अगर जो एटम जितना पोजीशन स्पेसिफाई करता है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उससे थोड़ा समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे। मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के 2 तरीके, एक वो कितने टाइप का मोशन कर सकता है, तो कितने टाइप का, 1 2 3 4 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 5। मोनोएटॉमिक में 3। अब सर थोड़ा कोऑर्डिनेट वाला बात बताइए, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट का, तो एक बात बताइए, आप किसी भी चीज का अगर जो पोजीशन स्पेसिफाई करना होता है तो 3 कोऑर्डिनेट बनते हैं, कितने? x, y और z। मोनोएटॉमिक के केस में मोनोएटॉमिक या तो x में होगा, या तो y में होगा, या तो z में होगा, क्योंकि इसका कोई ना तो मास है, मतलब सॉरी, इसका ना तो खूब बड़ा सा एटम की बात हो रही है रे बाबू, एटम 10⁻⁻15 मीटर होता है रेडियस, एटम की बात हो रही है। एटम में कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है रेडियस, इसकी बात होती है। कितना कितना छोटा, सुई का जो ये पेन का निब है ना, इससे 50 गुना 1 लाख टाइम्स छोटा होगा एटम, ये बात मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, मोनोएटॉमिक में किसी एक एटम का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 1, या तो x, या तो y, या तो z। तो इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो x, y, z, मतलब 3 टाइप्स का हो सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, लिख लो। इन मोनोएटॉमिक वी हैव facility to specify the position of atom is 1, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। या तो x में होगा, या तो y में होगा, या तो z में होगा। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? सर इसका थोड़ा बताइए तो, इसका बताइए तो देखो, इसका डाई एटॉमिक के केस में x, y और z, तो कितने टाइप का चेंज हो सकता है? या तो x में चेंज हो, या तो y में चेंज हो, या तो z में चेंज हो। कितना हो? 3। कितना हो? 3। अच्छा, या तो x y में चेंज हो, z कांस्टेंट रहे 4, या तो y z में कांस्टेंट रहे 5। देखो कितना इसका हो सकता है पोजीशन? पोजीशन कितना हो सकता है? मैं मिटा दूं या लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं पोजीशन का।
देखो ध्यान से सुनना, इसमें कितनी फैसिलिटी होती है। या तो x में चेंज हो, या तो y में चेंज हो, या तो xy में चेंज हो, या तो yz में चेंज हो। तो कितना हुआ 5। सर xz में क्यों चेंज नहीं होगा, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये मान लो इसका ये 3,0 है और ये 8,0 है, और इसका लेंथ कितना है 2, या यहां पे लेंथ कितना हो गया 5। तो एक बात बताओ, अगर जो इस रॉड को इधर फिक्स करोगे, मान लो 3 से, अगर जो इसका कोऑर्डिनेट अगर जो 3 से 6 पे ले गए, कितने पे, इसका कोऑर्डिनेट 3 से 6 पे ले गए, तो तुमको नहीं लग रहा है दूसरा कोऑर्डिनेट अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। अगर जो ये कोऑर्डिनेट 3 से 6 हुआ, तो ये वाला तो साला अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। 13 और 0। बोलिए समझ में आया क्या? फिर से, अगर जो 3,0 और 8,0 और रोड का लेंथ है 5, अब मैं चाहता हूं कि इसका ये कोऑर्डिनेट 6 हो जाए। जब ये कोऑर्डिनेट 6 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट तो अपने आप ही फिक्स हो जाएगा रे बाबू, अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डाई एटॉमिक में है, उसमें पोजीशन स्पेसिफाई करने के कितने 5 तरीके, कितने 5, या एक्स वाई जेड, या तो इसको चेंज कर सकते हो, पहले एक्स वाई जेड 3, फिर इन दोनों को चेंज करो 4, इन दोनों को चेंज करो 5, और इन दोनों को चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसमें वो है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। तो डाई एटॉमिक में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डाई एटॉमिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डाई एटॉमिक। तो पहला तो वही लिख लो, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटम आर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 due to its translatory motion, and 2 due to its oscillation। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात। फिर वो लिख लो, in diatomic gas, molecule have facility to change the coordinate in 5 ways, मतलब 5 तरीके से, because one of the coordinate of the molecule adjust itself, hence it have 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट अपने आप ही फिक्स हो जाएगा, उसका एक कोऑर्डिनेट अपने आप फिक्स हो जाएगा ना। एज shown in example of rod, this coordinate fix automatically। ठीक है, लिखो, इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नोट में, इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल वी डू नॉट काउंट द काइनेटिक एनर्जी along the axis
on which the molecule is lie because at that axis moment of inertia is negligible. Moment of inertia is negligible. ब्रैकेट में लिख लो I टेंड टू 0, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही थी। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, वो फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं। वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है 3n माइनस r। n इज द नंबर ऑफ एटम और r इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन, मतलब बॉन्ड। क्या, बॉन्ड। इसको देखते हैं। मोनो एटॉमिक में n की वैल्यू 1, r इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 0। 3n माइनस आर है कि 3n प्लस आर है, देख के बताता हूं। हाँ, 3n माइनस आर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। डाई एटॉमिक में, डाई एटॉमिक का कैसे देखेंगे, तो डाई एटॉमिक में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि R कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 2, या तो O से O में, या मतलब ये रिलेशन, मतलब ये कितने रिलेट कर सकते हैं, कितने टाइप के, N2 में ये बॉन्ड ना लिखो, गलती हो जाएगा, रिलेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह ट्राई एटॉमिक में कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा, देखो ट्राई एटॉमिक मतलब O3, तो देखो O O O H2O, ना। तो इसमें कितना, 1 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना हो सकता है, 3 इंटू 3 माइनस 2, तो ये कितना, 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ट्राई एटॉमिक में कितना होता है, ट्राई एटॉमिक में 6 भी होता है और 7 भी होता है, लिख दो नोट में। ट्राई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 भी होगा when atom are linear। लीनियर का मतलब C डबल बॉन्ड या NOO ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मिटा दूं, ट्राई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 भी होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 भी होता है ट्राई एटॉमिक में व्हेन मॉलिक्यूल आर नॉट लीनियर। नॉट लीनियर का मतलब जैसे O है, H है, H, NH2 है, N है, H है, H है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 7। कोई दिक्कत 34, ठीक है, अभी सफिशिएंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, तो बताया क्या बताया, मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है,
3, डायटोमिक में 5 और ट्राइएटोमिक में 6 या 7। जब लीनियर होगा तो 7 और जब नॉट लीनियर तो कितना होगा 6। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, याद नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या कि वो कितने टाइप का मोशन कर सकता है। जब जितने टाइप का मोशन करेगा या जितने डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उतने उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी प्रूफ करवाऊंगा। आप ध्यान से सुनना तुम लोग। एक लॉ हम लोगों को पढ़ना रहता है और वो लॉ क्या है, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लिख लो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। क्या? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल डिवाइड इक्वली इन ईच टाइप ऑफ मोशन। फिर से, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल of a gas divide equally in each type of motion. In each type of motion. कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज तो होता है ये 3/2 kT होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, एक होगा, ये 3 टाइप का होता है। तो ये ½ mvx का स्क्वायर प्लस ½ mvy का स्क्वायर प्लस ½ mvz का स्क्वायर। तो ये इक्वली डिवाइड होगा। कितना होगा? इक्वली का मतलब इसका भी ½ kT होगा, इसका भी ½ kT होगा और इसका भी क्या होगा? ½ kT होगा। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी उसका x डायरेक्शन में होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी y में होगा और उतना ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी z में होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो 3 डिग्री। अब मोनो एटॉमिक का देखो, मोनो एटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। और कितने टाइप की एनर्जी होती है? 3। तो इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी? ½ मतलब काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ½ kT। ½ kT। ½ kT। अरे भैया, जैसे अगर जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितना है? 3/2 kT। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2/3 kT। मतलब कितना? ½ kT। तो ये बात याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मैं मिटाऊं क्या? मैक्सवेल ने क्या बोला था कि मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होता है? ½ kT। तो अगर जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा? 3/2 kT। अगर जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा? 5/2 kT। और अगर जो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा? 7/2 kT।
अगर जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F/2kT या F/2nRT। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर मोल। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केटी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केटी, कितना, हाफ केटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस इक्वेशन से आया उससे क्या मतलब समझा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F/2nRT, या ये क्या है, पर मोल, या F/2kT। मतलब फॉर मोनोएटॉमिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2kT। फॉर डायटोमिक काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगा, वो हो जाएगा 5/2kT। इसका मतलब जो पहले हम लोग केटीजी में एक दो लेक्चर में जो प्रेशर या वेलोसिटी जो करते थे उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आता था 3/2kT, उसमें मैं वहां पे नहीं बताया था, यहां बता रहा हूं कि वो किसके लिए था, फॉर अ सिंगल एटम। मतलब वो किसके लिए है, मोनो एटॉमिक गैस। मतलब जो डेरिवेशन था, जो डेरिवेशन मैंने यहां से ऐसे करवाया था, वो डेरिवेशन में मैं मान के चला था कि उस गैस मतलब कंटेनर में कौन सा है, मोनो एटॉमिक गैस। तो आप लोग पेज को पलटिए और पलटने में जो फॉर्मूला जो यहां डेरिवेशन किए थे उसमें लिख लेना, वी कंसीडर अ मोनो एटॉमिक गैस। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2kT होता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। 5/2kT किसके होता है, डाई एटॉमिक के लिए। और इन सॉलिड एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2। याद रख लें, रट लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो है 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जो 2 होता है तो यहां काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kT। काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना होता है, kT। ठीक है। और ये क्या है, इन वन ऑसिलेशन, इन वन ऑसिलेशन। ठीक है ना। तो आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा भरपूर कोशिश किया कि आप ये समझ जाएं। फिर अब हम लोग देखेंगे तो अगले क्लास में थर्मोडायनेमिक शुरू करेंगे। आपका केटीजी का चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग खूब पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन का कभी अंत नहीं होता, क्वेश्चन बहुत सारा है। क्वेश्चन करवाने के लिए बैठा जाए तो बहुत दिन लग जाएगा। और मैंने ये बता दिया हूँ, मोर देन इनफ क्वेश्चन करवा दिया गया है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक दो टाइप का क्वेश्चन और बचता है, उसको मैं कभी करवा दूंगा। या कितना टाइम हो गया,
टाइम अभी मान लीजिए 5 से 10 मिनट है, अगले लेक्चर में कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।